गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 3A पे डिस्कस कर लिया था और आज के इस लेक्चर में हम 3B पे डिस्कस करेंगे। और 3B पे आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50 और 68, 70 और 72 अंक प्राप्त किए हैं इस प्रकार है। और शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य हमें निकालना है। पहले हम बता दें समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य का एक फार्मूला होता है, ठीक है। समांतर माध्य का फार्मूला होता है जो संख्या दी होती है, जितने संख्या दिए गए रहते हैं उनको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। जो संख्या हमें दिए रहते हैं डिफरेंट उसको हम जोड़ के जितनी बार दी गई, जितने लोग होते हैं उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और इसका फार्मूला हो जाता है, फार्मूला क्या होता है, सिग्मा x बटे n। और ये सिग्मा x वही संख्या होती है जो संख्याएं डिफरेंट दी गई होती है, उनको हम जोड़ के सिग्मा x बोलते हैं। और अपॉन में n ये जो होता है ये मेंबर्स के नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, जितने मेंबर्स होते हैं उससे भाग दे देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कितना दिया गया है, 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 इस तरीके से दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई कर देंगे और मेंबर्स जो गिन लेंगे कितने हैं, जो कि क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है 5 लोग हैं। और इसमें भी काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और 5 से हम डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे आप फार्मूला हम लिख देंगे पहले, सिग्मा x बटे n, ठीक है। ये बराबर ये होता है। और फिर हम इसको काउंट कर लेंगे 2 8 10 के 0 कैरी 1 7 7 14 और 6 20 और 5 25 और 4 29 और एक कैरी 13। टोटल कितना हो गया, 300 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसको हम काट देंगे, कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पे ये आएगा 60 यानी 16 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहेंगे, समांतर माध्य कहेंगे, ठीक है। और इसी को हम समांतर माध्य करेंगे और यही हमारा आंसर होगा। इसे नोट डाउन कीजिए। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन की मजदूरी दी गई है और मजदूरी इस प्रकार दी गई है 70 110 65 80 75 इस तरीके से, जो कि आपको दिख रहा होगा। और आपके क्वेश्चन में इस तरीके से दिया गया है और हमें क्या निकालना है, मजदूरों का क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। उनकी मजदूरी का हमें समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने का तरीका हमने आपको पहले ही वाले क्वेश्चन में बताया था। उसका फार्मूला होता है सिग्मा x अपॉन में n, ठीक है। और फिर सिग्मा x क्या होता है, सिग्मा x वही होता है जो मजदूरी आपको दी गई है उसे हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। उसे हम काउंट कर लेंगे तो ये दिया गया है 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80 इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे इसे डॉट डॉट जितना दिया गया है। और कहाँ तक लिखेंगे, 81 प्लस 86 जो इस तरीके से दिया गया है आप लिख लेंगे। और इसे जब काउंट करेंगे तो 15 आएगा, 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट करेंगे 15 आएगा, जो कि क्वेश्चन में भी दिया गया है। मजदूरों की संख्या कितनी है, 15 है और n उसी का मान होता है तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। और इसे जब आप लोग काउंट करेंगे तो काउंट करने पे क्या आएगा, 1320, ठीक है। 1320 आएगा और डिवाइडेड बाई, इसे काउंट करेंगे तो 1320 आएगा और फिर इसे 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। 15 से डिवाइड करेंगे फिर ये देखेंगे कितने से कट रहा है, 5 से, 5 3 ज़ा 15 और इसे 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और फिर 5 6 ज़ा 13 और फिर 5 4 ज़ा 20, ठीक। 264 अपॉन में 3। अब 3 से कैंसिल आउट करेंगे
थ्री एट ज़ा 24, ठीक है, और 2 इसमें जाएगा, 3 8 ज़ा 24, ठीक। टोटल कैंसिल आउट होके कितना आया हमारा 88 आया। यही क्या हो जाएगा हमारा समांतर माध्य, ठीक है, यही हमारा समांतर माध्य होगा और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसे नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम उसी प्रकार है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें सारणी दे दी गई है, ठीक। क्या दिया है, नीचे दिए गए सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक शब्द और जुड़ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब बारंबारता जुड़ गया है। बारंबारता आपको नहीं पता होगा, हम बता देते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, सिर्फ समांतर माध्य निकालते हुए आए थे। समांतर माध्य क्या निकालते थे, सिग्मा एक्स अपान में एन, जिसमें सिग्मा एक्स जो नंबर जो संख्या दी रहती थी किसी की मजदूरी वगैरह, ठीक है, और नीचे एन क्या होता था, ये हमारे मेंबर्स होते थे, जो कि जितने लोग होते थे उसे हम लिख देते थे। अब दिया गया है आपको पद दे दिया गया है और बारंबारता, ठीक है। बारंबारता क्या होता है और पद क्या होता है, और जब ये दोनों दिया गया होता है तो हम समांतर माध्य किस प्रकार निकालते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार जैसे पद दे दिया गया है, ठीक, पद जो भी दिया गया है, पद को हम क्या मानते हैं, पद और बारंबारता, पद को हम क्या मानेंगे x, ठीक है, और बारंबारता जो दिया गया है, बारंबारता जो दिया गया है उसे हम क्या मानेंगे f, ठीक है। इस प्रकार x बराबर कितना कितना दिया गया है, 4 6 8 10 12 और 14, ठीक, इस तरीके से दिया गया है। और f क्या दिया गया है, f बारंबारता क्या दिया गया है, 3 4 2 2 6 8, ठीक, इस तरीके से इसे डिवाइड बांट दिया गया है, ठीक है। अब क्या हम निकाल लेंगे, ये x है और ये क्या है, ये f है, बारंबारता f है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे x f, ठीक है, या फिर इसे क्या लिखेंगे fx, ठीक। fx क्या होता है, ये fx का मतलब ही है कि दोनों आपस में गुणा कर दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे, 4 3 ज़ा 12 और 6 4 ज़ा 24 और 8 2 ज़ा 16 और 10 2 ज़ा 20 और 12 6 ज़ा 72 और इसे गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 104, ठीक, सॉरी ये 112 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब क्या करना है, हमें समांतर माध्य निकालना है। अभी तक हमने फार्मूला क्या लगाया था, ठीक है, फार्मूला हमने लगाया था सिग्मा एक्स अपान में एन। अब ये नहीं लगाएंगे हम फार्मूला, हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा तब जब हमें बारंबारता और पद दिए गए रहेंगे, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ, ठीक है। इस तरीके से हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। और ये फार्मूला यूज करेंगे कैसे, यहाँ पे ऊपर हम लिख देते हैं सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ, ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स यही होगा जो हमने ये एफ एक्स निकाला, इसे हम काउंट कर लेंगे। जब सिग्मा का मतलब ही होता है कोई जो भी सिग्मा एफ एक्स है, अगर ये एफ एक्स हमने लिखा है और अगर सिग्मा आगे लगा है तो इसका मतलब यही होता है कि इसे हम काउंट करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 24 प्लस 16, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको हम काउंट कर लेंगे, काउंट करेंगे 2 2 4 4 6 10 और 10 4 14 14 2 16, ठीक। 6 कैरी 1 1 7 8 8 2 100 8 2 10 और 1 11 11 2 13 13 1 14 और एक
15 के 5 कैरी 1 और यहाँ पे 1 है और ये 2, ठीक 256 हो जाएगा। इसे हम काउंट करेंगे तो कितना आएगा 256 अपान में सिग्मा एफ, ठीक बारंबारता जो दी गई है सिग्मा एफ, ठीक सिग्मा एफ हम काउंट कर लेंगे। सिग्मा एफ क्या है ये सब काउंट करेंगे कितना आएगा 8 8 6 14 14 2 16 16 2 18 18 4 22 और 3 25, ठीक इस तरीके से काउंट करके हम लिख देंगे। सिग्मा एफ वाला काउंट कर लेंगे और सिग्मा एफ एक्स वाला हम काउंट कर लेंगे, ठीक कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट कैसे करेंगे, हम इन दोनों को भाग दे लेंगे, ठीक है भाग देंगे 256 और 25 से भाग दे देंगे, ठीक है ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा और देखेंगे 25 25 ये पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है। तो हम क्या यहाँ पे देखते हैं कि जब भी कोई संख्या पूरी तरीके से कट जाती है और फिर अगली संख्या उतारनी होती है 6 इस तरीके से उतर गया, ठीक है। अब अगर ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे। अब ये क्या हो गया कि दो संख्या हमने एक साथ ऊपर से लिया है, ठीक है 6 और 0 हमने बढ़ाया है, तो हम यहाँ पे भागफल में क्या करेंगे, एक 0 और पॉइंट यूज करेंगे इस तरीके से, ठीक और फिर इसे डिवाइड करेंगे 25 टू 15, ठीक है और ये 10 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 0 उतार लेंगे क्योंकि डेसिमल तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो 5 4 100, ठीक और ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर ये कैंसिल आउट होके हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10.24 और यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा और यही हमारा 12 क्या हो जाएगा समांतर माध्य हो जाएगा, ठीक इसे नोट डाउन कीजिए। इसके साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में हमें दी गई है और क्या दिया गया है बारंबारता और हमें क्या निकालना है समांतर माध्य, ठीक इसी प्रकार जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अभी तक किया था क्वेश्चन नंबर 4 में हम उसी प्रकार कर देंगे, ठीक है। क्या दिया गया है, सेंटीमीटर में हमें सेंटीमीटर में ऊंचाई दी गई है, ठीक है और सेंटीमीटर में जो ऊंचाई दी गई है और इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो पद दिया गया था उसे हमने क्या मान लिया था x मान लिया था, ठीक है तो इसे भी क्या मान लेंगे x, ठीक सेंटीमीटर में ऊंचाई दी गई है और x मान लेंगे और बारंबारता को हम क्या मानते हैं f, ठीक है बारंबारता लिखेंगे और f लिखेंगे, ठीक और फिर x हमें क्या कितना कितना दिया गया है 140 147 148 149 150 151 154 158 159 160, ठीक इस तरीके से हमें दिया गया और बारंबारता क्या दिया गया 3 4 5 6 10 7 5 4 4 2 इस तरीके से हमें क्या दिया गया है बारंबारता दिया गया है। और हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, यही सेम चीज क्वेश्चन में दिया गया है, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं एफ एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है सिग्मा एफ एक्स, ठीक सिग्मा एफ एक्स हम कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका हमने आप लोगों को बता दिया था पहले ही, ठीक है क्या करते हैं हम x और f को हम गुणा कर लेते हैं तो सिग्मा एफ एक्स निकल आता है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा 420 आएगा, ठीक है इन दोनों को गुणा करेंगे 420 आएगा और इसका गुणा कर लेंगे 7 चौक 28 2 कैरी और 4 चौक 16 और 2 18 के 8 कैरी 1 और 4 1 4 और 1 5, ठीक इस तरीके से हो जाएगा और फिर इसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 के 0 4 कैरी और 4 पंचे 20 20 4 24
2 कैरी, और 5 1 जा 5 और 2 7, ठीक। और फिर इसे गुणा कर लेंगे हम, 6 9 जा 54, 54 में 4 लिख लेंगे, 5 कैरी हो जाएगा, और 6 4 जा 29, 6 4 जा 24 और 5 काउंट करेंगे 29 हो जाएगा, फिर 9 लिख लेंगे, 2 कैरी हो जाएगा, 6 1 जा 6 और 2 8 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये इसको गुणा करेंगे तो सिंपली 0 यहाँ पे लग जाएगा, तो ये 1500 हो जाएगा, ठीक। और इसे 7 से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, और यहाँ पे 3 कैरी हो जाएगा, ठीक है। और 7 1 जा 7 7 3 10 1 है 1057 हो जाएगा ये। इसे 5 से गुणा कर देंगे, 5 4 जा 20 के 0, 2 कैरी, और 5 5 जा 25 2 27 और फिर 2 कैरी, और 5 1 जा 5 5 2 7, ठीक। और फिर ये क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 और 3 कैरी, और 4 5 जा 20 और 20 और 3 23, फिर 2 कैरी हो जाएगा, और 4 1 जा 4 और 4 2 6, ठीक। फिर से 4 से गुणा कर लेंगे, 4 9 जा 36 हो जाएगा, और 3 कैरी हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 3 23, और फिर 2 कैरी हो जाएगा, 4 1 जा 4 से हमारा ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ, ये हो जाएगा सिग्मा एफ, ये चीज दिया गया है। और जब इसे हम लोग काउंट कर लेंगे क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का मतलब होता है कि एक्स और एफ का हमने गुणा करके लिख दिया, और सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है इन सबको काउंट करके अगर हम लिख दें तो वो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक। अब हमें क्या निकालना, समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। समांतर माध्य निकालने का तरीका हमने बताया था, सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ, इस तरीके से हम फार्मूला लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे, इन सबको काउंट कर लेंगे, इन सबको काउंट करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ एफ एक्स ही लिखेंगे, ठीक है। और जब इसे काउंट करेंगे तो ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, ठीक। सिग्मा एफ एक्स, इसे काउंट करिए। काउंट करने का तरीका हमने आपको बताया था, पीछे से काउंट कर लेंगे, 6 2 8 8 और 7 8 7 15 और 4 19 और 8 19 और 8 27 के 7 लिख लेंगे, और 2 कैरी हो जाएगा, और फिर 2 3 5 5 3 8 7 15 5 20 और 9 29 33, और फिर 33 8 41 और 2 43, और ये 2 कैरी जोड़ लेंगे, 45 हो जाएगा, और 5 कैरी हो जाएगा, ठीक। सॉरी 4 कैरी हो जाएगा। फिर इसको काउंट करेंगे, 6 3 9 और 9 6 15 और 7 15 7 22 22 5 27 और 8 35 और 7 35 7 42 और 5 47 और 5 47 और 4 51 और 4 55 के 5 हासिल 5, ठीक। अब इसमें और देखेंगे कौन सी संख्या ज्यादा है, ये वाली एक संख्या बच रही 1 1 1 2, और कोई 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7, हो जाएगा 7, ठीक।
7557, ठीक, इस तरीके से ये आ जाएगा। और ये डिवाइड कर देंगे किससे, बारंबारता हम काउंट कर लेंगे। सिग्मा जब लिखा है तो एफ को हम काउंट करके लिख देंगे, काउंट कर लेंगे इसे। 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 10 28 28 28 और 7 35 35 5 40 40 40 और इसको काउंट करेंगे 10 आएगा 40 और टोटल मिला के 50 हो जाएगा, ठीक, 50 हो जाएगा। और फिर इसे हम कैंसिल आउट करेंगे। अब इसे भाग देंगे हम, ठीक है, इसे भाग देने पे, इसे भाग देंगे आप लोग, कितना आएगा 151.14, ठीक। इसे आप लोग भाग देके चेक कर लेंगे, इतना ही आएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, समांतर माध्य, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसे नोट डाउन कीजिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एक्सरसाइज 3 भी यहीं पे कंप्लीट होता है। आपके एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस थे इसमें, ठीक है, जो कि हमने आज करवा दिया है आज के इस लेक्चर में। और आते हैं हम अगले लेक्चर में, हम दक्षता अभ्यास 3 पे डिस्कस करेंगे। और दक्षता अभ्यास 3 पे डिस्कस करने से पहले दक्षता अभ्यास 3 पे डिस्कस करेंगे। और अरे यार, दक्षता अभ्यास हम आगे के लेक्चर में करेंगे। और दक्षता अभ्यास करने के लिए अगर जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और चलते हैं, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में दक्षता अभ्यास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।